हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों आइए देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान यानी झारखंड जीके से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी के जो पीजीटी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जैसा आपको पता होगा, एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है और जूनियर इंजीनियर का भी एग्ज़ाम होने वाला है। इन सभी एग्ज़ाम्स में जो है झारखंड जीके एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस सेक्शन से जो है ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये जो पूरा सीरीज़ है इसको आप ज़रूर देख लेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह का क्वेश्चंस जो है ये जेएसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है। दोस्तों जेएसएससी का जो एक्साइज कांस्टेबल है, इसमें किस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है, इससे जुड़ा हुआ वीडियो जल्द ही पब्लिश किया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों जेएसएससी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है लैब असिस्टेंट का, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं झारखंड जीके से जुड़े हुए, इस पर विशेष जो है एक वीडियो पब्लिश किया जाएगा जल्दी। तो आप बने रहेंगे हमारे साथ। जो लोग हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज के इस वीडियो का, ये है कि बिहार की सीमा से झारखंड के कुल कितने ज़िले जो है ये सटे हुए हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शंस जो है दिए हुए हैं 4 जिले, 6, 8 या 10 जिले। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन डी, 10 जिले। बिहार की सीमा से झारखंड के जो है वो कुल 10 जिले जो है ये लगे हुए हैं। बंगाल की सीमा से भी जो है 10 जिले सटे हुए हैं, जो कि हैं साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम। उसके अलावा जो है दोस्तों उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन दो राज्यों की सीमाओं से टोटल कितने ज़िले सटे हुए हैं, तो 4 जिले जो है ये दोनों राज्यों की सीमाओं से लगे हुए हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि बिहार की सीमा से झारखंड के कितने जिले लगे हुए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 जिले। तो आपको ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना से जुड़ा हुआ है। दोस्तों जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, चाहे तो पीजीटी का अगर आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं, तो आपको जो है 2011 की जनगणना से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस को ध्यान में रख के जाना है। एक बार वर्ष 2011 की जनगणना को पढ़ लेना है, क्योंकि जेएसएससी के जो लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें 2011 की जनगणना से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हर एग्ज़ाम में जो अलग अलग सेशंस में एग्ज़ाम हुआ, तो हर एग्ज़ाम्स में जो है हर सेशन में जो है इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है ये निम्न में से कौन सा है, ठीक है। ऑप्शंस जो है दिए हुए हैं खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा या साहिबगंज। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है लोहरदगा। लोहरदगा जो है ये वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लोहरदगा जो है ये न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। और अधिकतम जनसंख्या वाला जो जिला है दोस्तों, जिस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है वो है रांची, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो लोहरदगा। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो रांची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस भाग से रोमन साम्राज्य के सिक्के जो है ये प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न ऑप्शंस हम लोग देख लें। पलामू, मानभूम, सिंहभूम या संथाल परगना। दोस्तों जो सही उत्तर है ये सिंहभूम। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र से जो है ये रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, और इससे पता चलता है कि रोमन साम्राज्य के साथ जो है ये झारखंड क्षेत्र का भी जो है संबंध रहा था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि पोटो सरदार का जो संबंध है ये किस आदिवासी विद्रोह से था। ऑप्शंस हम लोग देख लें। मुंडा उलगुलान, हो विद्रोह, चुवाड़ विद्रोह या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन बी, हो विद्रोह। हो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो है ये पोटो सरदार थे। हो विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था वर्ष 1820 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, 1821 ईस्वी तक चला था। और दोस्तों इसके जो दमनकर्ता थे ये कौन थे, तो मेजर रफसेज, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है पोटो सरदार के बारे में कि पोटो सरदार का संबंध था हो विद्रोह से। वर्ष 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था, कोल्हान के क्षेत्र में, ठीक है। इसका जो मुख्य केंद्र था ये था कोल्हान का एरिया। और दोस्तों इसके जो दमन करता थे ये थे मेजर रफसेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक जो है ये निम्न में से कौन थे, ठीक है। पूछा जा रहा है कि ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज की जो स्थापना हुई थी, तो इनके संस्थापक कौन थे। दोस्तों आपको पता होगा
कि वर्ष 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुई थी। असल में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो था इसी का नाम बदलकर जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव, और चौथा है उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है उपरोक्त सभी। इन सभी ने मिलकर जो है ये छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक जो है ये कौन हुए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि किन्होंने नागवंशी शासन व्यवस्था जो है ये आरंभ की थी। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। उदयनाथ सहदेव, भीमकर्ण, फणिमुकुट राय या शिवदास कर्ण। जो सही उत्तर है दोस्तों ये है ऑप्शन सी, राजा फणिमुकुट राय। इन्होंने जो है नागवंशी शासन व्यवस्था की स्थापना की। और दोस्तों इस वंश की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी प्रथम शताब्दी में। ठीक है, प्रथम शताब्दी में 64 ईस्वी में जो है राजा फणिमुकुट राय ने नागवंशी शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जदुर लोकगीत, इसका संबंध जो है ये निम्न में से किस जनजाति से है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति या खड़िया जनजाति। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति। जदुर लोकगीत जो है ये मुंडा जनजाति से संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, कजरी लोकगीत का गायन जो है ये किस ऋतु में किया जाता है। ठीक है, किस ऋतु से जुड़ा हुआ ये लोकगीत है, इसके संबंध में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हम लोग देख लें। वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है ऑप्शन बी, वर्षा ऋतु। कजरी लोकगीत जो है ये वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जतरा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। ठीक है, ऑप्शंस हम लोग देख लें। मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति, हो जनजाति या संथाल जनजाति। दोस्तों जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन बी, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति से जुड़ा हुआ ये लोक नृत्य है एक, जिसको कहते हैं जतरा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि झारखंड का निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र चपटे गोलाकार प्याले के जोड़े के रूप में होते हैं। ठीक है, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा वाद्य यंत्र जो है ये गोलाकार चपटा गोलाकार प्याले के जोड़े के रूप में होता है। ऑप्शंस जो है दिए हुए दोस्तों, मांदर, करताल, एकतारा या सिंगा। सही उत्तर जो है दोस्तों ऑप्शन बी, करताल। करताल जो है ये दो चपटे गोलाकार प्याले के रूप में होते हैं और यहाँ पर जो है कुछ लगा हुआ होता है, रस्सी लगा हुआ होता है जिसको कि हाथ में फंसा कर जो है ताली की तरह बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शंस हम लोग देख लें। टूसू, कर्मा, सरहुल या छठ। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है ऑप्शन सी, सरहुल पर्व। सरहुल पर्व जो है ये वसंत ऋतु में इसका आयोजन होता है और इसको फूलों के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि कुड़ुक भाषा का संबंध किस जनजाति से है। ऑप्शंस हम लोग देख लें। मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति, हो जनजाति या संथाल जनजाति। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है ऑप्शन बी, उरांव जनजाति। कुड़ुक भाषा जिसे हम लोग उरांव भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, इसका संबंध जो है ये उरांव जनजाति से है। अगला क्वेश्चन है कि निरंजना और मोहना ये दोनों किन की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ऑप्शंस हम लोग देख लें। गंगा नदी, दामोदर, सोन या फल्गु नदी। जो सही उत्तर है दोस्तों ये है ऑप्शन डी, फल्गु नदी। निरंजना और मोहना जो है ये फल्गु की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शंस हम लोग देख लें। अजय नदी, सोन नदी, फल्गु नदी या बड़ाका नदी। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए, अजय नदी। मोतीझरा जलप्रपात जो है दोस्तों ये अजय नदी पर स्थित है और ये स्थित साहिबगंज जिले में। तो इसका जो सही उत्तर है यहाँ पर यह है अजय नदी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कौन सा है। ठीक है, ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य या पलामू वन्यजीव अभयारण्य। सही उत्तर जो है दोस्तों ऑप्शन डी, पलामू वन्यजीव अभयारण्य। यह झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम ये किस जिले में स्थित है। ऑप्शंस हम लोग देख लें। बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़ या कोडरमा। दोस्तों जो सही उत्तर है यह ऑप्शन बी,
पूर्वी सिंहभूम। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जो है ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। और दोस्तों ये स्थित है जमशेदपुर में। और इसके अलावा दोस्तों कुछ अन्य स्टेडियम जो जमशेदपुर में स्थित हैं ये हैं कीनन स्टेडियम, ये भी जमशेदपुर में स्थित है। दोस्तों JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी जो है इसके अलावा जमशेदपुर में स्थित है। और इसके साथ ही जमशेदपुर में एक गोल्फ मैदान भी स्थित है। ठीक है, तो ये सभी आपको जो है ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में झारखंड के किस जिले को भारत सरकार की सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड के लिए चुना गया था। ऑप्शंस दिए हुए हैं रांची, कोडरमा, खूंटी या जमशेदपुर। दोस्तों जो सही उत्तर है यह ऑप्शन बी कोडरमा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस वर्ष में संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग देख लें, वर्ष 2000, वर्ष 1995, वर्ष 2010 या वर्ष 1990। दोस्तों जो सही उत्तर है यह ऑप्शन बी वर्ष 1995। वर्ष 1995 में क्या हुआ था कि संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर के क्षेत्रों को मिलाकर जो है झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1971 में संथाल जनजाति क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लें, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जय मंगल पांडे या कुंवर सिंह। दोस्तों जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन ए तिलका मांझी, जिसे हम लोग तिलका आंदोलन भी कहते हैं। वर्ष 1971 में घटित हुआ था और इसका नेतृत्व जो है ये तिलका मांझी ने किया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे झारखंड सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले JSSC के सभी एग्जाम्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी JSSC से जुड़े हुए अपडेट्स हों या फिर जितने भी JSSC की प्रिपरेशन से जुड़े हुए वीडियोज़ हों, इन सभी का अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। धन्यवाद।